घर हर होम मेकर्स के दिल के करीब होता है, चाहे वो जॉब करती हो या फुल टाइम घर संभालती हो। हमने अपनी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने घर के लिए दिया होता है, तो उसकी देखभाल भी हमें उतने ही प्यार से करनी होती है। पिछले वीडियो में मैंने आपसे खुद में बदलाव करने की कुछ टिप्स शेयर की थी, लेकिन हमारे साथ साथ हमारा घर भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, तो उसकी तरफ भी हमें ध्यान देना होता है। हमारा घर बहुत बड़ा हो सकता है, महंगे महंगे फर्नीचर हमारे घर में हो सकते हैं, या हमने उसे बढ़िया सा डेकोरेट करके रखा हुआ हो सकता है। फिर भी जब तक घर क्लीन और ऑर्गेनाइज नहीं होता, तब तक उस घर को घर जैसी फीलिंग नहीं आती। उसमें पॉजिटिव वाइब्स की कमी लगती है। घर तो हम बना लेते हैं, लेकिन हम अपने घर को कैसे रखते हैं, उसका भी बहुत बड़ा इफेक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। किसी किसी को लगता है कि घर को हमेशा नीट क्लीन रखने के लिए दिन भर हाथ में झाड़ू या कपड़ा लेकर घूमना पड़ेगा, लेकिन ये जरूरी नहीं है। घर को हमेशा नीट क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना मतलब सिर्फ मेहनत करना नहीं होता, वो हमारी लाइफस्टाइल होती है, और ये कोई इम्पॉसिबल काम भी नहीं है। ये एक सिंपल रूटीन का काम होता है, जो हमारे दिन भर के कामों का एक छोटा सा हिस्सा होता है। तो चलिए आज ऐसे ही कुछ टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो बिल्कुल सिंपल है लेकिन बहुत ही आवश्यक है, जिससे घर हमेशा नीट क्लीन और ऑर्गेनाइज के साथ साथ आपको अपने घर में अलग ही सुकून और खुशी मिलेगी। तो चलिए अपने घर को सच में एक हैप्पी होम बनाते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अपने घर को नीट क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने की सबसे पहली टिप्स वो है हमारी सुबह की शुरुआत। बहुत बार हमें ऐसा लगता है घर को नीट क्लीन और ऑर्गेनाइज रखने के लिए सुबह सुबह ही हाथ में झाड़ू और पोछा ले लो और पूरा घर एक साथ ही साफ कर लो। लेकिन सच बात तो यह है कि घर को क्लीन रखने के लिए हमें ज्यादा मेहनत करने के बजाय जरूरी होती है हमारी क्लीनिंग की छोटी छोटी आदतें। तो हमारी सबसे पहली स्टेप यही होनी चाहिए कि उठते बराबर अपना बेड ठीक कर लेना। किसी किसी को सुबह थोड़ी जल्दी होती है, बच्चों का टिफिन बनाना या हस्बैंड जी का टिफिन बनाना। ऐसे वक्त में आप ज्यादा ना करते हुए पिलो अपनी जगह पर रख दे, या उड़ने वाली चादरें भी फोल्ड करके रख देंगी तो आपका आधे से ज्यादा काम हो जाएगा। बाद में फिर आप आराम से बेड को अच्छे से लगा सकती है। इसके उल्टा अगर आप सभी चीजें वैसे ही रख देती है और उसके बाद जब आप रूम में आएगी, इसके उलट अगर आप बेड को वैसे ही रहने देगी और बाद में आकर देखेगी तो फैली हुई बेडशीट, इधर उधर फैले हुए पिलो कवर या ब्लैंकेट देखकर ही आपका सिर चकरा जाएगा। और सुबह सुबह ही अगर इस तरह के फैले हुए घर से हमारी शुरुआत होती है, तो फिर हमारा पूरा दिन ही चिड़चिड़ाहट में निकल जाता है। इसलिए हमें 2 मिनट देकर सिर्फ चादरें और पिलो कवर ही ठीक कर देने हैं। इससे ही हमारा आधे से ज्यादा काम हो जाता है और हमारे मन को एक तसल्ली रहती है कि दिन की शुरुआत में हमने एक काम पूरा कर लिया और आधे से ज्यादा हमारा काम यहाँ पर हो भी गया। इसी के साथ हमें एक सिंपल सी हैबिट अपनानी है कि उठते बराबर घर की सारी खिड़कियों को खोल देना। आपने देखा होगा जिस घर में फ्रेश एयर और अच्छी धूप आती है, उस घर का माहौल एकदम खुशनुमा लगता है। सुबह सुबह अगर हम दरवाजे खिड़कियां खोल देते हैं, तो रात भर में जो घर में एयर जमा रहती है वो निकल जाती है और बाहर की फ्रेश एयर हमारे घर में आ जाती है। इससे हमारे घर में एकदम पॉजिटिव वाइब्स आने लगती है। सुबह सुबह की हल्की धूप जब रूम में या घर में आती है, तो घर के साथ साथ हमारा मन भी एकदम खुशनुमा हो जाता है और हमारे दिन की शुरुआत एक पॉजिटिव वाइब्स के साथ शुरू होती है। सुबह उठते बराबर अपना बेड ठीक करना, दरवाजे खिड़कियां खोलना, इसके लिए हमें सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और इस 5 मिनट के काम से ही हमारे घर में एक पॉजिटिव वाइब्स आएगी, हमारा मन भी प्रसन्न होगा और हमारे दिन की शुरुआत भी अच्छे से होगी। अब बात करते हैं दूसरे टिप्स की। जब भी घर की कोई भी क्लीनिंग करनी हो, तो हमें एक साथ पूरा घर क्लीन नहीं करना है, हमें छोटे छोटे पोर्शन में क्लीनिंग करनी है। बहुत से होम मेकर्स को ये आदत होती है कि वो अपने क्लीनिंग के काम पेंडिंग रखती है। वो सोचती है जब छुट्टी होगी तो एक साथ मैं पूरे घर को क्लीन कर लूंगी, ऊपर से लेके नीचे तक एक साथ में ही मैं अपना घर एकदम नीट क्लीन और ऑर्गेनाइज कर लूंगी। लेकिन जब हम एक ही दिन में सारे घर की क्लीनिंग करती है, तो हम पूरी तरह से थक जाते हैं। शाम तक हमारी पूरी कमर अकड़ जाती है,
शरीर में दर्द होने लगता है, फिर हमारी चिड़चिड़ा शुरू हो जाती है और सारा गुस्सा फिर हम घर के लोगों पर निकाल लेते हैं। एक तो इतना सारा काम देखकर ही हमारा मन घबरा जाता है। घर की क्लीनिंग करना ये कोई कंपटीशन नहीं होती जो हमें एक दिन में ही कंप्लीट करनी हो। इसलिए हमें क्लीनिंग हमेशा छोटी छोटी स्टेप में ही करनी चाहिए। एक साथ ढेर सारा काम करने के बजाय अगर आप डेली के 20 से 30 मिनट भी क्लीनिंग के लिए देंगे तो भी आप अपनी क्लीनिंग अच्छे से कर सकेंगे। जैसे कि अगर हमें किचन की क्लीनिंग करनी है तो एक दिन में हम किचन का एक ही कबर्ड क्लीन करेंगे, दूसरे दिन हम फ्रिज क्लीन करेंगे, तो उसके दूसरे दिन अपने लिविंग रूम का कोई एक एरिया क्लीन करना है। जब हम इस तरह से प्लानिंग के साथ अपने काम करते हैं तो हमारे ऊपर काम का एकदम बोझ नहीं आता और इस तरह से छोटे छोटे स्टेप में अगर हम क्लीनिंग करते हैं तो हमारा घर हमेशा ही नीट क्लीन और ऑर्गेनाइज दिखता है। इस तरह से अगर हम छोटे छोटे स्टेप में क्लीनिंग करते हैं तो हम ज्यादा थकते नहीं हैं और काम करते वक्त भी हमें आलस या हमें काम का बोझ नहीं लगता। इसलिए ये टिप्स हमेशा ध्यान में रखिए कि एक साथ ढेर सारा काम करने के बजाय छोटे छोटे पोर्शन में अपनी क्लीनिंग करें और अपने घर को हमेशा सुंदर और क्लीन बनाए रखें। अब बात करते हैं अपने घर के दिल की, मतलब हमारा किचन। हमारा किचन हमेशा नीट क्लीन और ऑर्गेनाइज रहना चाहिए। जब किचन नीट क्लीन और ऑर्गेनाइज रहता है तो सारा घर भी नीट क्लीन और ऑर्गेनाइज दिखता है। हम होम मेकर्स का ज्यादा से ज्यादा वक्त किचन में जाता है और वही किचन अगर मैला सा, ग्रीसी सा, बर्तनों का ढेर अगर काउंटर टॉप पर फैला हुआ रहेगा तो हमें किचन में काम करने का बिल्कुल मन नहीं करेगा। किचन को क्लीन रखने के लिए बेस्ट वे होता है जब भी किचन का काम कंप्लीट हो जाए तो हाथों हाथ किचन का काउंटर टॉप क्लीन कर लेना। बहुत बार ऐसा होता है हम खाना बनाने के बाद ये सोचकर बैठ जाते हैं कि उसे हम बाद में क्लीन कर लेंगे, लेकिन यही बाद में करने की आदत हमारे काम बढ़ने की वजह होती है, क्योंकि जब हम बाद में करेंगे ये सोचकर बैठ जाते हैं तब तक काउंटर टॉप पर पड़े हुए दाग सूख जाते हैं और बाद में उसे क्लीन करने के लिए हमें ज्यादा मेहनत और वक्त देना पड़ता है। एक सिंपल सी बात है, जब भी हम रोटी बनाते हैं या सब्जी का चोक लगाते हैं तो जो पड़ने वाले दाग होते हैं अगर उसे हम सादे कपड़े से तुरंत पोंछ ले तो वो तुरंत अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। चाय के बर्तन, छोटे छोटे कप अगर हम हाथों हाथ उसे क्लीन करके रख देते हैं तो हमें किचन को क्लीन करने के लिए अलग सा वक्त देना नहीं पड़ता। किचन और किचन काउंटर टॉप जब क्लीन रहता है तो हमारा मन भी प्रसन्न रहता है और हमें खाना बनाते वक्त एक अलग ही एनर्जी का एहसास होता है। इसलिए किचन को हमेशा क्लीन रखिए जिससे आपका घर भी सुंदर और क्लीन दिखेगा। साथ में ये हमारे हेल्थ के लिए भी जरूरी है। अब बात करते हैं चौथी टिप्स की। ये आदत हमें अगले दिन के काम करने की शुरुआत करने में हेल्प करेगी। शाम के समय में सिर्फ 10 से 15 मिनट देकर घर को समेटना है। दिन भर बच्चों का खेलना, लिविंग रूम में सबका उठना बैठना, इस वजह से शाम तक घर थोड़ा फैल जाता है। कुशन इधर उधर बिखर जाते हैं, सोफा कवर खिसक कर नीचे आ जाते हैं, बच्चों के खिलौने इधर उधर पड़ जाते हैं, न्यूज़पेपर अपनी जगह पर नहीं रहता और ये एक नॉर्मल बात है। हंसते खेलते घर में इस तरह से तो होना ही है, लेकिन ये फैला हुआ घर देखकर कभी कभी हमें आलस भी आ जाता है ना? लेकिन वही शाम के 10 मिनट देकर हम अपने घर को फिर से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। उसके लिए आपको कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। बस एक रूम से दूसरे रूम तक आते जाते जो जो चीजें बिखरी है उसे आप अपने अपनी जगह पर रखते जाइए। बच्चों के खिलौने अपनी जगह पर रख देने हैं, सोफा कवर, कुशन कवर अपनी अपनी जगह पर रख देने हैं, कपड़े अगर फैले हुए हैं तो उसे फोल्ड करके कबर्ड में रख देना है। ये 10 मिनट का काम हमारे मन को तसल्ली दे जाता है। रात में सोने से पहले घर समेट कर सोते हैं तो हमें सुकून रहता है कि जब हम कल सुबह उठेंगे तो घर बिल्कुल सेट होगा। अगर उठते बराबर घर बिखरा हुआ दिखता है तो हमारा मूड खराब हो जाता है और दिन की शुरुआत ही काम के टेंशन से शुरू होती है। वही जब हम रात में घर को रीसेट करके रखते हैं तो सुबह की शुरुआत शांति से होती है और हमारा काम आराम से होकर हम थोड़ा वक्त खुद के लिए भी निकाल सकते हैं। इसलिए दूसरे दिन की शुरुआत अगर सुकून से करनी है तो इसकी शुरुआत हमें पहले रात से ही करनी पड़ेगी। अब बढ़ते हैं पांचवी टिप्स की ओर। वो है हमारा घर मतलब एक सुकून वाली जगह। हमारे घर में कितने ही महंगे फर्नीचर हो या हमने अपने घर को बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया हो, लेकिन हाउस से होम तभी होता है जब उसमें शांति और सुकून होता है।
घर मतलब चार दीवारें या महंगी शो पीसेस दिखाने की चीज नहीं है। घर ऐसा होना चाहिए जहाँ पर जाके हमें अपनापन लगे, सुरक्षित लगे। बहुत बार ऐसा होता है कि हम घर को तो एकदम क्लीन रखते हैं, सभी चीजें अपनी अपनी जगह पर रखते हैं, लेकिन उसी घर में हमेशा झगड़े, चिल्लाना, मनमुटाव, चिड़चिड़ाहट होती है। तो उस घर की सारी एनर्जी ही खत्म हो जाती है। ऐसा घर कितना भी क्लीन और ऑर्गेनाइज रहे, उसमें सुकून नहीं मिलता। इससे उल्टा जिस घर में हंसी मजाक होती है, एक दूसरे के साथ बैठकर प्यार से बातें होती है, वो घर अगर थोड़ा बहुत फैला हुआ भी रहे, तो भी वो घर सुंदर और मन को सुकून देने वाला लगता है। घर की पॉजिटिविटी बरकरार रखने के लिए हमें थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है। काम के टेंशन में हम बच्चों पर, हस्बैंड जी पर बिना वजह ही चिल्लाते हैं, और यही हमारी छोटी सी आदत हमारे घर के माहौल पर बुरा असर डालती है। इसलिए घर का माहौल शांत रखने का प्रयत्न करें। घर का माहौल शांत और सुकून भरा हो तो घर के लोग खुश और समाधानी होंगे। सिर्फ घर को साफ करते रहना ही जरूरी नहीं होता। हमारा मन, हमारी बातें भी उतनी ही साफ और सुकून वाली होनी चाहिए। अगर हमारे घर में सुकून और शांति हो तो हमारा सारा परिवार ही हंसी खुशी से रहता है। इसलिए अपने घर को क्लीन रखने के साथ साथ हैप्पी होम भी बनाइए। अब आज की छठी टिप्स जो हमें अपने घर को थोड़ा रिलैक्स फील कराएगी, और वो है हमारे घर से अनवांटेड चीजों को निकालना। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, घर में जितनी ज्यादा चीजें उतनी उनकी देखभाल करना मुश्किल होता है। हम होम मेकर्स को एक बहुत बुरी आदत होती है चीजों को लंबे समय तक संभाल कर रखने की। आगे चलकर काम में आएगी ये सोचकर हम पुराने डिब्बे, कपड़े, पुराने बिल सब संभाल कर कबर्ड में ठूसते जाते हैं। इस वजह से घर का हर कोना भरा भरा सा दिखता है, धूल मिट्टी जम जाती है और घर को क्लीन करने में हमें ज्यादा वक्त लगता है। सही बात यह है कि घर सुंदर दिखने के साथ साथ वो खुला खुला भी दिखना चाहिए। इसलिए हमें एक आदत खुद को लगानी चाहिए, वो ये कि हर 1-2 महीने में अपने घर के चीजों को चेक करना। खुद से पूछे कि हमने इसे लास्ट कब यूज किया था, क्या मैंने ये चीज पिछले 1 साल से या 6 महीने से यूज की है। अगर उसका आंसर ना है तो समझ जाइए कि वो वस्तु हमारे काम की नहीं है, तो उस चीज को किसी को दे दे, या खराब हो गई हो तो सीधे फेंक दे। जब हम इस तरह से अपने घर का कबाड़ निकालते हैं तो हमारा घर बड़ा और खाली लगने लगता है, और जहाँ खाली जगह होती है वही पॉजिटिव एनर्जी आती है। घर में कम चीजें हो तो उसे क्लीन करना और उसकी देखभाल करना आसान हो जाता है, समय भी कम लगता है और हमारी एनर्जी भी कम लगती है। इसलिए स्मार्ट होम मेकर बने, घर में कम से कम चीजें रखें। अब 7वीं टिप्स जो हमारे सुबह के काम का टेंशन आधे से ज्यादा कम कर देगी, और वो है दूसरे दिन के कुछ कामों की तैयारी रात को ही करके रखना। दूसरे दिन की शुरुआत कितनी शांति से और सुकून से होगी, ये हमारे रात के 15 से 20 मिनट के प्री प्लानिंग पर तय होता है। हमारे घर में सबसे ज्यादा गड़बड़ी रहती है वो सुबह ही। बच्चों के स्कूल, उनका टिफिन, हस्बैंड जी का टिफिन, सुबह की चाय, नाश्ता, इन सब की गड़बड़ी में हम खुद को ही भूल जाते हैं। फिर हमारी चिड़चिड़ाहट शुरू हो जाती है और इससे हमारे घर का माहौल भी खराब होता है। इसलिए सोने से पहले दूसरे दिन क्या करना है वो सोचिए। सुबह नाश्ता, टिफिन या खाना क्या बनाना है वो रात को ही सोचकर रख दे। ड्राई फ्रूट्स भिगोना, अनाज भिगोना, हरी सब्जियां क्लीन करके रखना, ये काम हम रात में ही कर कर रख सकते हैं। इससे सुबह उठने पर हमें ये बात परेशान नहीं करती कि सुबह हमें क्या करना है। हम उठते बराबर अपने काम की शुरुआत कर सकते हैं। इससे सबसे अच्छा इफेक्ट हमारे ऊपर ही होता है। जब हम रात को किचन क्लीन करके रखते हैं और सुबह उठने पर हमें अपना किचन एकदम क्लीन दिखता है, तो हमारी सुबह की शुरुआत एकदम फ्रेश तरीके से होती है। सुबह उठते ही अगर हमारे सामने गंदा और फैला हुआ काउंटर टॉप दिखता है तो उठते बराबर ही हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। इसलिए सुबह की पॉजिटिव शुरुआत करनी है तो पहले रात को ही हमें 10 से 15 मिनट देकर अपने काम करने होंगे, और दूसरे दिन के हमारे काम जल्दी जल्दी होंगे और हम अपने लिए भी कुछ समय दे सकते हैं। 10 मिनट रिलैक्स होकर 1 कप चाय सुकून से पी सकते हैं। आज की 8वीं टिप्स, और इससे हमारे घर का माहौल एकदम से बदल जाएगा, और वो है क्लीनिंग के साथ साथ हमारे घर में भी एक अच्छी महक होनी चाहिए। हम घर को कितना भी नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज रख ले,
लेकिन जब तक घर में एक अच्छी सी महक नहीं आती, तब तक हमारा घर एकदम से क्लीन है ये फील नहीं होता। आपने ध्यान दिया होगा, अगर हम कभी किसी मंदिर में जाते हैं या कभी किसी होटल में जाते हैं, तो वहां पर एक बहुत ही अच्छी सी सुगंध आती है, जिससे हमारा मन एकदम शांत और प्रसन्न हो जाता है। वैसा ही माहौल हमें अपने घर में रखना है। घर की क्लीनिंग सिर्फ आंखों से नहीं दिखनी चाहिए, वो हमें फील होनी चाहिए। इसलिए सुबह शाम घर में अगरबत्ती, धूप या कपूर को जलाना चाहिए। इससे घर में एक बहुत ही अच्छी महक आती है, घर की नेगेटिव एनर्जी निकल जाती है, घर का माहौल एकदम पॉजिटिव हो जाता है। अगर आपको धुएं से एलर्जी है, तो आप यहाँ पर रूम फ्रेशनर का भी इस्तेमाल कर सकती है। उसी तरह हम एसेंशियल ऑयल का भी यूज कर सकते हैं। मार्केट में ऑनलाइन बहुत ही अच्छे अच्छे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिल जाते हैं, जिसमें हम एसेंशियल ऑयल डालकर अपने घर को महका सकते हैं। अगर ये भी ना हो तो हम पानी में फूल डालकर भी रख सकते हैं। मोगरा, गुलाब इस तरह के फूल बहुत ही खुशबूदार होते हैं, जो हमारे घर का माहौल खुशबूदार कर सकते हैं। हमारे घर के साथ साथ हमारे मन को भी एक अलग फ्रेशनेस इससे मिल जाती है। बाहर से थक हार कर जब हम घर में आते हैं और इतना अच्छा घर का माहौल देखकर ही हमारे मन को सुकून मिल जाता है और हमारी थकान दूर चली जाती है। तो फ्रेंड्स, अपने घर को क्लीन रखने के साथ साथ उसे खुशबूदार भी बनाइए और रियल में अपने घर को हैप्पी होम बनाइए। तो फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं आज के आखिरी और 9वीं टिप्स की ओर, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबको लगता है कि हमारा घर खूबसूरत होना चाहिए, चाहे वो परफेक्ट हो या ना हो। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है और वहां पर हम सबके अच्छे अच्छे घर दिखते हैं। एकदम नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज घर देखकर हमारे मन में ये ख्याल आता है कि हमारा घर उनके जैसा बिल्कुल नहीं है, और हम ये सोचते हैं कि हमारा घर भी उनके जैसा ही हो, जहां पर एक भी दाग दिखता ना हो। हमने एक बार घर को अच्छे से क्लीन कर लिया, उसके बाद हमारा घर भी 24/7 ऐसा ही रहना चाहिए। लेकिन ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि घर ये रहने के लिए होता है, किसी को दिखाने के लिए नहीं। घर में 4 लोग रहेंगे तो घर तो मेसी होगा ही। एकदम शोरूम जैसा परफेक्ट घर हमारा नहीं हो सकता। छोटे बच्चे हैं तो खिलौने यहाँ वहां पड़े रहेंगे ही। कभी कभी धुले हुए कपड़ों को फोल्ड करना रह सकता है, या हमारा काउंटर टॉप भी थोड़ा बहुत मेसी रह जाता है, और ये एक नॉर्मल बात है, क्योंकि घर है, कोई होटल नहीं जो एकदम परफेक्ट हो। बच्चे हैं तो खेलेंगे ही। घर में 4 लोग रहते हैं, लिविंग रूम में उठना बैठना होता है, तो वो थोड़ा मेसी हो ही जाएगा। बच्चों की दंगा मस्ती, हंसी ठिठोली, ये हमारा घर खुशनुमा होने की निशानी है। हमें घर को परफेक्ट नहीं बनाना है, उसे खूबसूरत बनाना है, जहाँ 4 लोग सुकून से रह सके, ऐसा हमारा घर होना चाहिए। घर तो क्लीन रखना ही होता है, लेकिन साथ में जरूरी होता है घर के लोग और उनका प्यार। घर को परफेक्ट बनाने के चक्कर में अगर हम क्लीनिंग ही करते रहेंगे, तो उसमें हम इतने थक जाएंगे कि हमारे पास ना बच्चों के लिए टाइम रहेगा, ना हम हस्बैंड के साथ 2 मिनट बैठकर बात कर सकेंगे। तो ऐसी क्लीनिंग किस काम की? तो खुद को थोड़ा हम टाइम दे सकते हैं। आज एक आध काम करने का मन नहीं है, तो उसे हम कल कर सकते हैं। हमारा घर हमारे सुकून की जगह है, कोई टेंशन की नहीं। जब हम अपने घर को वो जैसा है, जिस तरह से है, उसी तरह से उसे स्वीकारते हैं, तब वो घर हमारा अपना घर होता है। ध्यान में रखने वाली बात यह है कि घर वही खूबसूरत होता है जहाँ के लोग सुकून और शांति से रहते हैं। घर को नीट, क्लीन और ऑर्गेनाइज रखना जरूरी होता है, लेकिन वो प्यार से होना चाहिए, टेंशन देकर या लेकर नहीं। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की 9 टिप्स, जो आपकी लाइफ में एक अच्छा बदलाव जरूर लाएगी। एक बात हमेशा ध्यान में रखिए, हमारा घर सिर्फ किसी को दिखाने के लिए नहीं होता, तो वो हमारे और हमारे घर के लोगों की सुकून की जगह होती है। इसलिए एकदम फोटो फ्रेम जैसा परफेक्ट घर की चाह में खुद को बुरी तरह से थकाना नहीं है। इससे अच्छा वो घर खुशनुमा होना चाहिए, आरामदेह होना चाहिए। इसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। तो फ्रेंड्स, इन टिप्स में से आपको कौन सी टिप्स अच्छी लगी, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो एक लाइक तो बनता है, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
फिर मिलते हैं ऐसे ही यूजफुल वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू।